दलित विरोधी हैं आप। तथ्य जो है, तथ्य न जिग्नेश बदल सकते हैं और न ही कृष्णा लुवेरा बदल सकते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगाने वाले हैं। पंडित नेहरू ने जब पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया था, उस वक्त उन्हें और सुन लें कांग्रेस के कुकर्म। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब का स्वर्गवास हो गया तो कांग्रेस की सरकार ने 4 गज जमीन उन्हें नहीं दी दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के लिए। कन्हैया है, टुकड़े टुकड़े गैंग को लीड करने वाला। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस वक्त एक कन्हैया बगल में बैठ करके डफली बजा रहा था। बिहार में दलितों के उत्थान के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया, अब तक उतनी किसी पार्टी ने नहीं किया। जैसे बाबा जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया। बाकी तो सब लोग दलित के विरोधी ही हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं। एक अदद भारत रत्न के लिए श्री कृष्ण सिंह जी के नाम की अनुशंसा भी किसी कांग्रेसी ने नहीं की। बातचीत करने से पहले ऐतिहासिक तथ्यों को जान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची उठा के देख ले और आज के दिन में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी ने कल पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही कि एनडीए का पूरा कुनबा जो है वो दलित विरोधी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये दोनों जो है नेता दलित के दुश्मन है। पूरा एनडीए का कुनबा दलित विरोधी है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं। दलित विरोधी हैं आप। भाई, जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं वो 2-3 छोटे छोटे जवाब दे दें इस देश को, और जिस समुदाय की वो बात कर रहे हैं उस दलित समुदाय को, हमारे दलित भाई बहनों को सिर्फ 2-3 छोटे छोटे सवाल कर दें। अंबेडकर जी के इस्तीफे में क्या बातें लिखी हुई थी? अंबेडकर जी को चुनाव किसने हरवाया? और अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला, किसके कार्यकाल में मिला? ये बहुत 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। तथ्य जो हैं, तथ्य न जिग्नेश बदल सकते हैं और न ही कृष्णा लुवेरा बदल सकते हैं। जिग्नेश का इतिहास रहे कि जो लोग सरेआम भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगाने वाले हैं, जिग्नेश उनके साथ खड़े नजर आते थे। जिग्नेश एक अच्छे छात्र नेता हुआ करते थे, युवा छात्र नेता हुआ करते थे, परंतु सत्ता की चाहत और कांग्रेस से उनकी नजदीकियों ने उनके अंदर का वो एक्टिविस्ट मार दिया और अब वो प्रोपेगेंडिस्ट हो गए हैं। इस देश में दलित समुदाय के लिए सही मायने में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किसी राजनीतिक दल ने अगर कुछ भी किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी और पूर्व में जनसंघ ने किया है। मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं। बाबा साहब को, आपको पता है, बाबा साहब को जब चुनाव हरवा दिया गया था, पंडित नेहरू ने जब पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया था, उस वक्त बैरिस्टर साहब जिन्होंने अपनी सीट खाली की थी बाबा साहब के लिए, वो कौन थे? जिन्हें आप आज संघी कहते हैं, जनसंघी कहते हैं, वही थे बैरिस्टर साहब। हमें फक्र है कि जनसंघ के सदस्य बैरिस्टर साहब ने अपनी सीट छोड़ी थी बाबा साहब अंबेडकर के लिए कि बाबा साहब आ सके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, और नेहरू जी ने हरवाया था उन्हें। और सुन लें कांग्रेस के कुकर्म। जिस व्यक्ति ने बाबा साहब को चुनाव में हराया था, उसे कांग्रेस की सरकार भारत के सर्वोच्च सम्मान में एक सम्मान देती है। अगर मैं ये कहूं कि उस महानुभाव को कोई नहीं जानता था तो मैं अपने देश के उस कॉन्स्टिट्यूशनल सम्मान के खिलाफ बोलूंगा, इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। पर अगर मैं अभी आपसे पूछूं या मैं 1000 लोगों से पूछूं कि साहब बाबा साहब को चुनाव किसने हराया था, तो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। पर कांग्रेस के लिए वो बड़े इंसान थे, क्योंकि गांधी परिवार, नेहरू परिवार की विम एंड फैंसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने काम किया और बाबा साहब को चुनाव उन्होंने हराया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने के लिए कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम लगा रहा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम। इतिहास को मैं कुरेदना नहीं चाहता, पर जिग्नेश को ये बात तो शायद पता होगी, खुद संघर्ष करके आए हैं, उसी समुदाय से आते हैं,
कि जब बाबा साहब का स्वर्गवास हो गया तो कांग्रेस की सरकार ने 4 गज जमीन उन्हें नहीं दी दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के लिए। जहाज से उनका पार्थिव शरीर ले जाना पड़ा महाराष्ट्र। और बाबा साहब के प्रति इतनी बेईमानी की इन कांग्रेसियों ने कि वो जहाज जो बाबा साहब के पार्थिव शरीर को लेकर गया था, उस जहाज का किराया सूद समेत बाबा साहब के परिवार को भेज दिया गया। ये तो किया इन कांग्रेसियों ने, ये किया इन कांग्रेसियों ने। आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो उस बात के पीछे का कुछ तथ्य होना चाहिए। मुझे दुख हो रहा है कि कांग्रेस के साथ जाकर के जिग्नेश भी अब वही भाषा बोलने लग गए हैं। चैलेंज करता हूं जिग्नेश को, अपने यहां गुजरात में जाकर के ये बात बोल के दिखाएं। बिहार तो कांग्रेस के लिए हमेशा से एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड रहा है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का कोई राजनीतिक अस्तित्व है ही नहीं। जितने देश के भगोड़े हैं, राजनीतिक भगोड़ों, सब के दम पे बिहार में कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। कन्हैया है, टुकड़े टुकड़े गैंग को लीड करने वाला। जिस वक्त देश विरोधी नारे लग रहे थे, उसके अपने छात्र संघ के दरमियान हमें चाहिए आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस वक्त एक कन्हैया बगल में बैठ करके डफली बजा रहा था। जितने राजनीतिक भगोड़े हैं बिहार के, सबके दम पे कांग्रेस बिहार में अपनी जमीन तलाश रही है, जो कांग्रेस के लिए सबसे बुरा दिन है। कांग्रेस बिहार में राजनीतिक खात्मे की तरफ बढ़ रही है। कह रहे हैं कि बिहार में दलितों के उत्थान के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया, अब तक उतनी किसी पार्टी ने नहीं किया। जैसे बाबा जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाया। बाकी तो सब लोग दलित के विरोधी ही हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं। भाई, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी बात ये कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस ने क्या किया, पहले इस बात का जवाब दे दें। क्या किया? आप पूछ ले कांग्रेसियों से। बिहार के माननीय प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी के विषय में कांग्रेसियों का क्या ख्यालात रहा है। श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के लिए तथाकथित रूप से कांग्रेसी कहते हैं कि समर्पित थे। एक अदद भारत रत्न के लिए श्री कृष्ण सिंह जी के नाम की अनुशंसा भी किसी कांग्रेसी ने नहीं की। बिहार के श्री कृष्ण सिंह जी, बिहार केसरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी ने देवघर मंदिर में अपने पीठ पे कोड़े खा करके दलित भाइयों के लिए वो मंदिर का दरवाजा खोला था। श्री कृष्ण सिंह जी के लिए किसी कांग्रेसी ने आज तक भारत रत्न की अनुशंसा भी की हो तो मुझे बताएं। आप लोग कहाँ किए? साहब, हम लोग तो अनुशंसा नहीं करते हैं, हम लोग तो काम ही कर देते हैं। और आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ न्याय करती है। और हम राजनीतिक ढिढोरा पीटने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम तो करते हैं। हमें जो करना होता है करते हैं। बाबा साहब के 5 तीर्थों को हमें बनाना था, हमने बनाया। 23 तारीख को, आगामी 23 तारीख को भारत में एक बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव का अभियान, जिसपे पूरे देश से युवा और छात्र नेता पहुंच रहे हैं। संसद हो रही है, जानते हैं कहां हो रही है वो संसद? अंबेडकर इंटरनेशनल हॉल में, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में यह संसद हो रही है। छात्रों को, युवाओं की एक नई आवाज के लिए। इसके पीछे की सोच जानते हैं क्या है? बाबा साहब अंबेडकर जो चाहते थे कि ये देश दुनिया के सबसे सुंदर तरीके से शासित देशों में हो। बाबा साहब अंबेडकर, जिनका हर एक जीवन का पल इस देश में जो सबसे निचले पायदान पर रहने वाला इंसान है, उसके खुशहाली के लिए हर एक पल जिन्होंने जिया, उनकी सोच के अनुरूप ही ये काम होने जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक भारत के इतिहास में बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा, जो परकोलेट करेगा समाज के उस अंतिम इंसान तक। ये भी कहे हैं कि हमने दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, हमने दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आपने कभी ऐसा सम्मान नहीं दिया। इस देश में आज के दिन में माननीय राष्ट्रपति महोदया कौन है? अगर उन्हें जानकारी नहीं हो तो आप जानकारी दे दें। पार्टी में स्थान नहीं दिया भैया। इस देश का सर्वोच्च पद, और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची निकाल के देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा।
कांग्रेसियों की एक प्रॉब्लम हो गई है बिहार में। राजद के चरवाहा विद्यालय में लगता है आजकल सारे कांग्रेसी जाने लग गए हैं। बातचीत करने से पहले ऐतिहासिक तथ्यों को जान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची उठा के देख ले और आज के दिन में इस देश के सर्वोच्च नागरिक के पद पे कौन बैठा है, उन्हीं से आप पूछ लें। चलिए, कुंतल कृष्णा जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने कांग्रेस के तमाम सवालों का, तमाम आरोपों का जवाब दे दिया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।